Morning students. So today we will continue our chapter 2 of chemistry, whose name is matter around us pure. So in previous classes we will discussing about solution, types of solution and their properties, with the concentration of a solution. How we can find concentration of a solution? There are three different formulae for the concentration of solution: mass by mass formula, mass by volume percentage formula, and the last one is volume by volume percentage of a solution. How we can find it? The formula is given in your book. So today we will start with the suspension, continue with the types of suspension, which is suspension and colloids. After that we will study about properties of colloids, then separating the component of a mixture, and different activity which is given in your book. So let's start today's class with the suspension. So before starting suspension, we should understand what is heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture is a mixture in which some solids do not dissolve in water, or some liquid solvent which do not mixed in liquid. That kind of substance is called heterogeneous mixture. एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉलिड जब हम डालते हैं या फिर लिक्विड डालते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं सॉल्वेंट में. ठीक है, हम जो भी ऐड करेंगे वो हमारा सॉल्यूट हो गया और हम सॉल्वेंट पे ऐड करते हैं, तो वो जब डिज़ोल्व नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर. अब हेट्रोजीनस मिक्सचर दो तरह के होते हैं. पहला होता है सस्पेंशन और दूसरा होता है कोलाइड्स. तो हम सस्पेंशन के बारे में स्टार्ट करते हैं. ठीक. Suspension is a heterogeneous mixture in which the small particle of a solid is spread throughout a liquid without dissolving in it. अब सस्पेंशन होता है क्या है? सस्पेंशन एक ऐसा हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, वो डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं. ठीक है ना, और वो प्रेजेंट रहते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. चौक हमारे आपने देखा होगा, चौक को जब घिसकर हम पानी में उसे मिक्स करते हैं तो चौक पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है. डिज़ोल्व नहीं होता है क्योंकि उसके साइज़, चौक का जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, पर इतना भी बड़ा नहीं होता है. ठीक, पर इतना इनफ बड़ा होता है कि वो डिज़ोल्व ना हो पाए और वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है. तो उसे हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. मडी वाटर इज ए सस्पेंशन ऑफ सॉइल पार्टिकल इन वाटर. अब आप पानी में अगर मिट्टी डालेंगे तो आप देखेंगे जो पानी है वो थोड़ा गंदा भी हो जाता है, साथ ही साथ जो मिट्टी होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है. तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया. अब प्रॉपर्टीज हम देखते हैं. ठीक, कि सस्पेंशन का प्रॉपर्टी क्या होता है. तो कुछ पॉइंट दिया हुआ है आपके बुक में, इसमें हम देखते हैं. अब इसमें कुछ पॉइंट दिया है, जैसे कि पहला, द सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर. तो अभी हमने बताया था हेट्रोजीनस मिक्सचर बताया था. ठीक है, ऐसा मिक्सचर जिसमें जो सॉल्यूट होता है वो साइज में बड़ा होता है और वो जो सॉल्वेंट दिया हुआ है उसमें डिज़ोल्व ना हो. ठीक, तो ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाता है. सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाई ए नेकेड आई. जब आप पानी में चौक या फिर मिट्टी आप घोलते हैं तो उसे आप अपनी खुली आंख से ईजिली देख सकते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी दिया हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल. अब ये टिंडल इफेक्ट हमें शो करता है. ठीक है ना, टिंडल इफेक्ट शो करता है. टिंडल इफेक्ट भी हमें यही
बोलता है कि जब एक बीम ऑफ लाइट किसी सॉल्यूशन से पास होता है और वो स्कैटरिंग इफेक्ट दिखाता है, यानी कि बीम ऑफ लाइट जो है वो फैल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। लास्ट है हमारा पॉइंट, द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल। अब जो सॉल्यूट पार्टिकल है जो हमने ऐड किया है लेस क्वांटिटी में सॉल्वेंट में, वो सेटल डाउन हो जाता है। ठीक, सेटल डाउन हो जाता है और ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब ये परमानेंट नहीं रहता। अगर आप ग्लास हिलाएंगे तो मिट्टी जो है वो फिर से पूरे पानी में फैल जाएगी, और जैसे आप उसे अनटच्ड अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो वो फिर से सेटल डाउन हो जाएगी। तो ये अनस्टेबल है। अब दूसरा आता है हमारा व्हाट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन होता क्या है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन का हम देख सकते हैं, एक डिफिनीशन हो जाएगा, ए हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन 10⁻⁻7 centimeter to 10⁻�5 centimeter, such that the solid particle neither dissolve nor settle down in the solvent. It is called colloidal solution. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट हमने डाला है उसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। ठीक, अगर आप इसमें देखेंगे, इसका साइज़ हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, काफ़ी छोटा होता है। तो ये जो सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट में ना तो डिज़ोल्व होगा, ना ही ये सेटल डाउन होगा, ना ही ये घुलेगा और ना ही ये नीचे बैठेगा। ठीक, जैसा हमारा सस्पेंशन में हुआ था, ऐसा दोनों में से कुछ नहीं होगा। ठीक, ऐसे सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब इसमें टिंडल इफेक्ट भी दिया हुआ है आपका। टिंडल इफेक्ट का मैं एक प्रॉपर एक दे देता हूँ। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ए सॉल्यूशन एंड शो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना, ये हो गया आपका टिंडल इफेक्ट का। ठीक, पाथ विजिबल हो जाता है, और जो जिस सॉल्यूशन से पाथ विजिबल हो वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, जिसका विजिबल नहीं होता वो शो नहीं करता टिंडल इफेक्ट। अब हम आते हैं, अब इसमें भी कुछ दिया हुआ है, क्रिस्टलॉइड और कोलाइड होता है। ठीक है ना, डिफ्यूज़न रेट, लिक्विड के डिफ्यूज़न रेट पे, ठीक है ना, दो तरह के दिए हुए हैं, क्रिस्टलॉइड और कोलाइड। क्रिस्टलॉइड वो होते हैं जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, जैसे एग्जांपल शुगर और यूरिया हो गया, और कोलाइड हो गया हमारा स्टार्च और गम। ठीक है ना, फिर हम अगला टॉपिक पर आते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स दिया हुआ है। प्रॉपर्टी क्या होता है? कोलाइड हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, पहले ही हमने पढ़ा था। ठीक, कोलाइड जो होते हैं वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। इनके जो साइज़ हैं एज़ कंपेयर टू सस्पेंसन ये काफ़ी कम होते हैं। जो साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स है, सोल्यूट है, वो काफ़ी छोटा होता है। कोलाइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। ठीक, ये बहुत छोटे होते पर इतने पर्याप्त बड़े होते हैं कि स्कैटरिंग दिखा सकते हैं जब उससे बीम ऑफ लाइट हम पास करें और अपना पाथ विजिबल कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, दे डू नॉट स्कैटर डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ठीक, जब इसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो जब इसे अनडिस्टर्ब, जैसे हमने सस्पेंशन में पढ़ा था, अगर उसे हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है
कोलाइड सॉल्यूशन के केस में अगर इसे हम अनडिस्टर्ब भी छोड़ देते हैं, अनटच भी छोड़ देते हैं, तो ये सेटल डाउन नहीं होती है। They can't be separated from the mixture of process by the process filtration, but a special technique is separation known as centrifugation. अब देखिए इसमें एक यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कि ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अलग नहीं होता है, पर इसके लिए स्पेशल टेक्निक यूज़ करना पड़ता है। दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन देखिए एक मशीन होता है, ठीक है, उसमें टेस्ट ट्यूब रखने का जगह रहता है। टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, ठीक, और उसमें हम अंदर रख देते हैं। अब जो सेंट्रीफ्यूज मशीन उसे बोलते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है वो उसे जब क्लोज करके हम ऑन करते हैं तो जो सैंपल दिया हुआ है वो काफ़ी हाई आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार, जैसा इंस्ट्रूमेंट का आरपीएम होगा उस हिसाब से वो घूमता है। तो जब घूमता है तो हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, टेस्ट ट्यूब में, और जो लाइट पार्टिकल रहते हैं वो ऊपर हो जाते हैं। तो इस स्पेशल टेक्निक के यूज़ से हम अगर चाहे तो कोलाइड्स को जो पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो उसे हम अलग कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर विथ एग्जांपल, ये आपका होमवर्क है, ठीक। होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकंड आता है हाउ आर सॉल्युबल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक। आपको सॉल्युबल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में अंतर बताना है। सस्पेंशन में क्या होता है, डिज़ोल्व नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है, और सॉल्युबल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है पानी में। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, टेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक। ऐसा कंडीशन जिसमें सॉल्यूट बिल्कुल भी डिज़ोल्व ना हो पाए, ठीक। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है, मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। अब 293 केल्विन टेम्परेचर पे हम जो 100 ग्राम वाटर लेना है और उसमें 36 ग्राम हमें सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व करना है। तो इससे क्या होगा, हमारा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पे आपको क्या करना है, आपको इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट भी ग्राम में दिया हुआ है, यानी कि मास में दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ जो सॉल्वेंट दिया हुआ है वो वाटर है, वो भी ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम यानी कि मास में दिया हुआ है। तो आपको निकालना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन कैसे, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। आपको मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन से आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा। इसका आंसर बहुत ही आसान होगा, ठीक है ना। मास ऑफ द सॉल्यूट हमारा हो जाता, इसमें हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, और जो हमारा सॉल्यूशन जो बना, ठीक है, वाटर और सोडियम का सॉल्यूशन बना है, उससे आप ये दोनों ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सॉल्यूट को डिवाइड कर देंगे टोटल सॉल्यूशन के मास से इनटू 100, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर, जो कि हमारा सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। अब जैसे एक मिक्सचर है, ठीक है ना, मिक्सचर में हम जानते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं, तभी वो मिक्सचर कहलाता है। तो उसे हम सेपरेट आउट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम जनरली देखते हैं कि बहुत सारा मेथड है। कुछ कॉमन मेथड क्या है हमारा, जैसे हमारा हैंड पिकिंग है, सीविंग है, फिल्ट्रेशन है। हाथ से हम चुन सकते हैं, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन अगर सॉलिड है, कुछ स्मॉल क्वांटिटी है, तो हैंड पिकिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर लिक्विड का केस है तो लिक्विड में हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस को कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो अब इसमें एक्टिविटी दिया हुआ हाउ वी कैन ऑब्टेन कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम ए ब्लू ब्लैक इंक। अब इसमें एक्टिविटी में दिया हुआ है कि अगर हमें क्या करना है, ब्लू और ब्लैक इंक से डाई को अलग करना है। अब देखिए तीनों कंपोनेंट लिक्विड में है, ठीक है ना, तीनों तो लिक्विड में होंगे, साथ ही साथ तीनों लिक्विड फॉर्म में है। तो हम ये कैसे करेंगे? तो अब देखिए एक्टिविटी में दिया हुआ है फिल हाफ अ बीकर विथ वाटर। आपको एक बीकर लेना है, ठीक, साथ ही साथ एक वॉच ग्लास लेना है, ठीक। अब आपको बीकर में आधा बीकर पानी भर देना है और उसके ऊपर एक वॉच ग्लास रख देना है, ठीक। और उस वॉच ग्लास में कुछ बूंदें हम क्या करेंगे, इंक की डाल देंगे, ब्लू ब्लैक इंक जो भी है वो हम डाल देंगे। और जो बीकर है उसके नीचे हम बर्नर, स्पिरिट लैंप या फिर बर्नर का यूज़ करके उसे हीट करेंगे। तो हीट हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर डायरेक्टली हमें हीट नहीं करना है, इसीलिए हम ये इनडायरेक्ट मेथड यूज़ किए हैं, ठीक, डाई को सेपरेट आउट करने के लिए। अब कंटिन्यू हीटिंग एज ए इवापोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज इन द वॉच ग्लास। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप हीट करना स्टार्ट किए तो वॉच ग्लास में से कुछ इवापोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इवापोरेशन प्रोसेस से जो भी लिक्विड सब्सटेंस है वो उसमें से निकल जाते हैं, ठीक, निकल गए। और आपको तब तक हीट करना है जब तक वो उसमें से इवापोरेशन प्रोसेस हो रहा है वॉच ग्लास में से। और जब आप देखेंगे कि वॉच ग्लास में से कोई भी इवापोरेट नहीं हो रहा है, तब आप उसी समय वो प्रोसेस रोक देंगे। अब और उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या रेसिड्यू बच गया, ठीक है ना। तो ब्लू ब्लैक इंक जो भी हो, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी लिक्विड पार्ट था वो इवापोरेट होके उड़ गया और जो रेसिड्यू बचा है वो हमारा डाई बचा है। अगर आपने ब्लू इंक लिया था तो ब्लू डाई बचेगा, ब्लैक इंक लिया था तो ब्लैक डाई बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर कुछ ये एक्टिविटी हो गया। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू थिंक हैज़ गॉट इवापोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास। अब आपको बताना है कि वॉच ग्लास में से क्या इवापोरेट हुआ। तो जो भी क्या हुआ, तो एक ऑफिशियल आंसर हो जाएगा कि सॉल्वेंट इवापोरेट हो गया, ठीक। अब जैसे इंक आप लेते हैं तो इंक जो लिया आपने, तो जो डाई हुआ वो हमारा हो गया सॉल्यूट, और जो जिस मीडियम में वो डिज़ोल्व हुआ था वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो जब हम हीट किए तो इवापोरेशन प्रोसेस में जो सॉल्वेंट था वो इवापोरेट हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ सॉल्यूट बचा, यानी कि डाई बचा, बस डाई बचा। तो आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन the solvent from watch glass has been evaporate हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज देयर ए रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास। क्या कोई रेसिड्यू बचा है वॉच ग्लास में? तो यस, द आंसर इज यस। वो क्या होगा, वो जो भी आपने इंक लिया ब्लू चाहे ब्लैक, उसका डाई बचा है। थर्ड है, व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन, इज इंक अ सिंगल सब्सटेंस प्योर और इज इट ए मिक्सचर। अब आप देखेंगे, अब उसमें आप जो भी रेसिड्यू बचा है उसको जब आप कलेक्ट करेंगे स्पैचुला से स्क्रैच करके, जब आप दूसरे वॉच ग्लास में या फिर कोई कंटेनर में लेंगे तो आप देखेंगे अगर वो ब्लू है तो सिंगल सब्सटेंस है, अगर वो ब्लू ब्लैक कुछ ब्लैक टाइप का दिख रहा है तो वो मिक्सचर भी हो सकता है। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है और जो आपने इंक लिया है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब
ये प्रोसेस जो है ये हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं कि दूध में से क्रीम कैसे सेपरेट आउट होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें भी एक एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक फुल क्रीम मिल्क इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आपको एक फुल क्रीम मिल्क ले लेना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। तो यहाँ तो सेंट्रीफ्यूज मशीन है नहीं, तो आप नॉर्मली अपने डेली लाइफ में देखते होंगे कि घर पर आपके मम्मी लोग एक लकड़ी का डंडा वो लेके हाथ से चलाती है, जिससे वो क्रीम ऊपर आ जाता है। वो भी सेंट्रीफ्यूज ही है, बस वो थोड़ा सा उसका आरपीएम कम होता है, ठीक है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर होता है, ठीक है ना। और उससे क्रीम जो है, मिल्क से क्रीम बाहर आ जाती है। अब नीचे में दिया हुआ, समटाइम द सॉलिड पार्टिकल इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। अब ये इसमें बोल रहा है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल है जो कि लिक्विड में मौजूद है, वो इतना छोटा होता है कि फिल्टर पेपर से भी पास हो जाता है। फॉर सच पार्टिकल द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। अब ऐसे कंडीशन में फिल्टर पेपर का यूज़ नहीं करते हैं सेपरेशन के लिए। सच मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ऐसे कंडीशन में हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी इसका सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल दिया हुआ है। इसका प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पिन रैपिडली। मैंने पहले भी समझाया था सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को। इसमें सेंट्रीफ्यूज मशीन लिया जाता है, इसमें टेस्ट ट्यूब का एक मतलब जगह दिया बना रहता है, ठीक। उसमें आप सैंपल लेकर उसमें पुट कर देते हैं और उसे बंद कर देते हैं, और जब उसे ऑन करते हैं तो वो रोटेट होता है। तो जो डेंसर जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जो लाइटर पार्टिकल हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक। और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। अब उसमें से कुछ एप्लीकेशन आपका दिया हुआ है। एप्लीकेशन में ये पहला पॉइंट हो गया आपका, यूज़ इन द डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए सेम सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ किया जाता है। फिर डेयरी में यूज़ किया जाता है बटर सेपरेट आउट करने के लिए, ठीक। और वॉशिंग मशीन में भी आपने देखा होगा जब आप वॉश के बाद रिंस का प्रोसेस आप उसमें कर देते हैं ड्राई के लिए, तो आपका जो मशीन होता है वो काफ़ी तेज़ आरपीएम पे घूमता है। मगर वॉशिंग में जब आप देखेंगे, वॉशिंग में बहुत धीमे धीमे घूमता है और दोनों डायरेक्शन में घूमता है। पर जब आप रिंस का ऑप्शन करते हैं तो आपका जो मशीन है वो एक ही डायरेक्शन में काफ़ी हाई स्पीड में घूमता है। तो उसमें क्या होता है, डेंसर जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि आपके क्लोथ्स जो होते हैं वो नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं, और जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स, वो उसमें से बाहर निकल जाते हैं। और वॉशिंग मशीन में आप देखेंगे कि कुछ छेद टाइप का रहता है, आपके कुछ कर्व होते हैं जिससे पानी बाहर निकल सके। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल कह सकते हैं हम सेंट्रीफ्यूगेशन का। अब अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर फ्रॉम ए टू इमिसिबल लिक्विड। तो दो इमिसिबल लिक्विड में से कैसे हम इसके मिक्सचर को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक। ये हम स्टार्ट करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।